क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं या फिर ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य कोई और है? क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद असली शंकराचार्य हैं या नहीं? माघ मेले में पालकी ना ले जाने देने के बाद बवाल बढ़कर अब असली और नकली शंकराचार्य तक पहुंच गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने के सबूत मांगे जा रहे हैं। इस विवाद में योगी ने कांग्रेस मोदी का अखिलेश योगी का नाम क्यों ले लिया है? क्या ये संतों की लड़ाई से ज्यादा सियासी मुनाफे और नुकसान की लड़ाई बन गई है? इस रिपोर्ट में असली नकली सब साफ हो जाएगा। देखिए, ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नकली शंकराचार्य हैं? शंकराचार्य असली या नकली पर बवाल क्यों हो गया? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद योगी पर क्यों भड़के हुए हैं? इसकी वजह है यह नोटिस जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 24 घंटे के अंदर उनके शंकराचार्य होने का कागज मांग लिया है। और इसी नोटिस के बाद से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। दरअसल शंकराचार्य की उनकी गद्दी हिल रही है, इसलिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी बुरी तरह से हिल गए हैं। पहले सुनिए, फिर नोटिस की बात करेंगे। सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आप किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। दरअसल बीती रात प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने जो नोटिस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जारी किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के एक लंबित मुकदमे 3011/2020 का जिक्र किया गया है, जिसका हवाला देकर अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा गया है कि जब मामला कोर्ट में है तब तक धर्माचार्य के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में वो पट्टाभिषेकित नहीं हो सकते। नोटिस में यह हवाला दिया गया है कि कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं किया गया है। बावजूद इसके माघ मेला प्रयागराज 2025-26 में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा है कि आपने ऐसा क्यों किया? अपने नाम के साथ शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रचारित प्रसारित कैसे कर रहे हैं? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 24 घंटे के भीतर इसका जवाब दें। जब से ये नोटिस गया है तभी से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का माथा ठनक गया है। अब सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने ना होने पर ही सवाल खड़ा हो गया। उसकी वजह है ये तस्वीरें। जब माघ मेला में स्नान करने के मसले पर उनके शिष्यों को मेला प्रशासन और पुलिस से उनकी झड़प हो गई, उन्होंने स्नान करने से मना कर दिया। योगी सरकार पर संतों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और धरने पर बैठ गए। इसी के बाद से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की फाइल ढूंढी गई, जिसमें उनके शंकराचार्य होने का मामला कोर्ट में लटका मिला। मामला तब और बढ़ गया जब अखिलेश यादव की पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी का बना लिया। ये न समझिए है, प्रमाण मानने वाली सरकार नहीं है। समाज जिसको मानता है, समाज से बड़ा, जनता से बड़ा कोई नहीं है। तो जनता उनको जो शंकराचार्य मानती है तो उनसे प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देश संतों महापुरुषों का देश है और उन पर लाठी चार्ज करना
भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत महंगा पड़ेगा। सतुआ बाबा से नहीं पूछा गया, उनकी हर गाड़ी अलाउ हो जाएगी, प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी अलाउ है, और 4 ही तो पीठ है सारे संसार में, और उस पीठ के शंकराचार्य को इतने बड़े धार्मिक पर्व के अवसर पर उनको अपमानित किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो वो आंदोलन है कि गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए भारत में, तो इससे आहत है ये सरकार, तो इस डिमांड से आहत है। ये ढोंग करके धर्म के नाम पर जनता का समर्थन और वोट तो चाहती है, लेकिन गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने में दिक्कत क्या है समझ में नहीं आती। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। गाय को भारत में राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो दिया कहां जाएगा, और अब नहीं दिया जाएगा तो दिया कब जाएगा। अविमुक्तेश्वरानंद इतने ज्यादा बौखला गए कि मेला प्रशासन ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को कोसने लगे। अच्छा तो ये होता कि तथ्य और तर्क रखते और फैसला कोर्ट पर छोड़ देते, लेकिन नोटिस के 10 घंटे बाद ही वो फिर से एक बार मीडिया को लेकर आए, साथ में अपने वकीलों को भी लेकर आए। कि माघ मेला प्राधिकरण तय करेगा, उसको कब से अथॉरिटी मिल गई कि कौन शंकराचार्य नहीं है और कौन शंकराचार्य है, इसका निर्णय करे। दूसरी बात, वो खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के में मामला सब जुडिस है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा कि माघ मेला का प्रशासन करेगा। और तीसरी बात कि जो तथ्य वो पेश कर रहे हैं वो तथ्य गलत हैं। 14 अक्टूबर का एक आदेश वो दिखा रहे हैं, उस आदेश में ये लिखा हुआ है कि अविमुक्तेश्वरानंद या और कोई ज्योतिष पीठ पर पट्टाभिषेक आज की तिथि के बाद नहीं कराएगा, जबकि हमारा अभिषेक 1 महीना 2 दिन पहले 12 सितंबर को ही हो चुका है। 12 सितंबर से ही हम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में काम कर रहे हैं, और 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी भी हो गई है, जब हमारे अभिषेक को और हमारे द्वारा ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में कार्य न करने देने के लिए वहाँ पर एक आवेदन किया गया था सुप्रीम कोर्ट में हमारे प्रतिपक्षी के द्वारा कि इनको रोक दिया जाए कि ये ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में कार्य न करें। तो उस याचिका को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर को ही आदेश कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। विवाद की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99 साल की आयु में 11 सितंबर 2022 को निधन हो गया था, जिसके बाद स्वामी स्वरूपानंद की वसीयत के आधार पर उनके निजी सचिव और शिष्य सुबोधानंद महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और स्वामी सदानंद को द्वारका शारदा पीठ की गद्दी सौंपी थी। लेकिन उसी समय सन्यासी अखाड़े ने उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था। अखाड़े की तरफ से कहा गया कि अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। शंकराचार्य की नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन नहीं किया गया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। उसी का हवाला देकर मेला प्रशासन ने उनसे पूछा है कि जब मामला कोर्ट में है तो आप शंकराचार्य कैसे बने। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि शंकराचार्य वही हैं। कल तक वो योगी और राष्ट्रपति का नाम ले रहे थे, आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री भी शंकराचार्य नहीं बना सकते, उन्हें शंकराचार्यों ने ही बनाया है। राष्ट्रपति को भी पावर नहीं है शंकराचार्य। हाँ, बिल्कुल सही कहा है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और किसी को भी पावर नहीं है कि वो शंकराचार्य नियुक्त कर दे। शंकराचार्य को नियुक्त करने का अधिकार जो पीठासीन शंकराचार्य है उसको है कि अगला शंकराचार्य कौन होगा, या अगर वो नहीं कर पाया है तो बाकी के 3 जो शंकराचार्य होते हैं उनका है। परस्पर व्यवस्था वहाँ पर लागू है। हमारा मठामनाय महानुशासन हमारा कानून है, उसके अनुसार पीठ गवर्न होता है। अभी हमारे वकील साहब ने बताया कि बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी ये निरूपित किया है कि कौन सा पीठ कैसे चलेगा, इसका निर्णय उनकी परंपरा करेगी, उनका जो शास्त्र है वो करेगा, उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेगा, जो मुकदमा चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से नहीं करेगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि वो ही असली शंकराचार्य हैं, लेकिन उनके दावे को संत समाज ही नकार रहा है। कह रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद गलत दावा कर रहे हैं। ये 2013-14 में कहते हैं कि इनके गुरु ने वसीयत किया, उस वसीयत के आधार पर ये अपने को शंकराचार्य होने का दावा करते, और इनके गुरु ने 2020 में एक प्रतिष्ठित चैनल को
इंटरव्यू देकर के ये कहा कि मैंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, कोई वसीयत नहीं की है, तो प्रश्न उठता है या तो गुरु झूठ बोल रहे थे या चेला झूठ बोल रहा है। और दूसरे कि सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के शंकराचार्य जी के शपथ पत्र के आधार पर इनके अभिषेक पर रोक लगा दी। अभी ये नया तर्क वकीलों के माध्यम से गढ़ते हुए पाए जाते हैं कि 15 अक्टूबर को जो रोक लगी तो मेरा उसके पहले हो गया था। अरे आपके मठ से आमंत्रण पत्र से लेकर के आपके मीडिया प्रभारियों के द्वारा सारी चीजें कि 17 अक्टूबर को होगा, इसी को आधार मान के 15 अक्टूबर को ये सारा प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी प्रतिबंध लगाया, जीवन में नहीं हो सकता। क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन क्या है? स्वरूपानंद वर्सेस स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के केस में हाई कोर्ट का वर्जन है स्वरूपानंद इज इलीगल बट स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ई कैंपिटेंट। ये एक जज कह रहा है, दूसरा जज कह रहा है कैंपिटेंट भी है और शंकराचार्य भी है। तो और ये विषय जो आज कह रहे कि कोर्ट कौन होता है बताने वाला कि शंकराचार्य कौन होगा, तो ये मुकदमा याद रखिए आपके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी ही कोर्ट में लेकर के गए हैं। किसका दावा सही है, किसका दावा गलत है? सवाल तो शंकराचार्य की पदवी पर उठा है। अविमुक्तेश्वरानंद को इसका ठोस जवाब देना होगा, क्योंकि उनके ऊपर शंकराचार्य से ज्यादा सियासी बाबा होने का आरोप लगता रहा है। मोदी योगी विरोध में अक्सर वो सियासी बयान भी देते रहे हैं, और जिस तरह से मोदी योगी विरोधी पूरे सियासी इकोसिस्टम ने उनको हाथों हाथ लिया है, ये मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा। क्योंकि समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी अविमुक्तेश्वरानंद की बैकिंग में खड़ी हो गई है। इसके पहले भी जब अभी महाकुंभ हुआ था उसमें इनको स्थान दिया गया। ये जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से उस जगह को अलॉट किया गया, आपने महाकुंभ में दिया ना, तो गलती तो आप कैसे किया? फिर आपने उस समय क्यों नहीं माना? आपने उस समय ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं? उस समय ये बात क्यों उठाया गया? और प्रशासन देगा, योगी जी बताएंगे कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। काशी के लोग, काशी की पवित्र भूमि का अपमान किया है। प्रयागराज में शंकराचार्य के असली नकली पर बहस छिड़ी है, तो काशी में एक इकोसिस्टम मणिकर्णिका घाट में मंदिर टूटने और मूर्ति खंडित करने का नैरेटिव फैला रहा है। कह रहा कि मणिकर्णिका घाट के जीर्णोद्धार के नाम पर ऐसा किया गया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और यूपी की आम आदमी पार्टी ने तो कई पिक्चर और वीडियो तक सोशल मीडिया पर डाल दिए, जिसके बाद 8 लोगों पर एआई जनरेटेड झूठी पिक्चर्स और वीडियो डालने के आरोप में एफआईआर भी हो गई है। अभी तक पेच फंसा ही हुआ है। सरकार के पक्ष का आरोप है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मोदी योगी के खिलाफ एआई जनरेटेड साजिश की गई, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है, ऐसा हुआ है, मंदिर मूर्तियां तोड़ी गई हैं। अब इस विवाद पर भारतीय संत समाज के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का बयान आया है। ये जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, ये जलाशय घाट पर है, मणिकर्णिका कुंड है, मणिकर्णिका तीर्थ है, और जहाँ चिताएं जलती हैं ये जलाशय घाट, और जलाशय घाट को ही मणिकर्णिका घोषित करके यहाँ के चल रहे निर्माण कार्यों को भी रोकने का यह षड्यंत्र हुआ। और स्वाभाविक है, छोटी छोटी कुछ मूर्तियां ऐसे थे, मंदिर नहीं थे, अगर वो हटे हैं तो पुनः वह विग्रह स्थापित हो जाएंगे। परंतु इसकी आड़ में हिंदू समाज के विरुद्ध षड्यंत्र करना, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को गाली देना, ये ठीक नहीं है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का कहना है कि जब इस विवाद की शुरुआत हुई तो वो वाराणसी में नहीं थे। जब इन्होंने सुना कि मणिकर्णिका घाट में मंदिर टूट गया, मूर्तियां तोड़ दी गईं, तो ये भी परेशान हो गए, क्योंकि ये बात छोटी नहीं थी। इसीलिए जितेंद्रानंद सरस्वती जब लौटे तो प्रशासन से खुद मणिकर्णिका घाट जाने का अनुरोध किया, ताकि वो खुद अपनी आंखों से आरोपों की सच्चाई पता कर सकें। लेकिन ये तब हैरान हो गए जब इन्होंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ।
जिससे इतना बड़ा बवाल बना दिया गया, चीख चीख कर सनातनियों को भड़काया गया कि मणि टूट गई है, मंदिर टूट गया है। संजय सिंह से लेकर पप्पू यादव समेत 8 लोगों ने मणिकर्णिका घाट के पास के कुंभा मंदिर पर बुलडोजर चलाने की फोटो लगाई थी। इस फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि मंदिर पर तोड़फोड़ की गई है। जो फोटो लगी थी बिल्कुल कुंभा मंदिर जैसी थी और कुंभा मंदिर को देखने ही जितेंद्रानंद सरस्वती भी पहुंचे थे। जब ये यहाँ पहुंचे तो पता चला कि कुंभा मंदिर को तो खरोच तक नहीं आई है। इस तरीके के षड्यंत्र एआई इस दृष्टि से अब खतरनाक साबित हो रही है कि ये कुंभा महादेव का मंदिर आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरी तौर से सुरक्षित, और यहाँ पे बुलडोजर आ जाए तोड़ दे ऐसा कोई रास्ता भी नहीं है। फिर भी मंदिर तोड़ा गया ऐसा दिखाया जाना ये खतरनाक प्रवृत्ति है और पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने की कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो सुबह से शाम तक पानी पी करके हिंदुओं को गालियां देंगे, उनके धर्माचार्यों को गालियां देंगे और साजिश भी उन्हें करना है तो इन्हीं बिंदुओं पर करना है, यह ठीक प्रवृत्ति नहीं है। अगर ये सच है तो क्या मोदी योगी को सनातन विरोधी साबित करने के लिए ही इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया? क्या मणिकर्णिका में मंदिर तोड़ने की झूठी खबर फैलाकर मोदी योगी के खिलाफ सनातनियों को भड़काने की साजिश की गई?